Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zali's YouTube channel. Hope so you all will be fine. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस और इसकी फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस उसको हम एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस है क्या? प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनाने का जो अमल है उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस टू से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह एग है, एग दूसरी टाइप हमारे पास गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट्स की प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द एग और ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस। तो इस वीडियो में सिर्फ लिमिटेड है स्पर्मेटोजेनेसिस तक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के हमने हर एस्पेक्ट से इसकी जो स्टडी करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और द प्रोडक्शन, द फिनोमेना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये किस तरह स्पर्म्स बनते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो गोनेड्स आते हैं, चाहे एग की प्रोडक्शन हो चाहे हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो। स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो स्पेसिफिक गोनेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं टेस्टिस। इनको हम कहते हैं टेस्टिस, सिंगुलर टेस्ट है इसका। तो ये जो टेस्टिस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए। इनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो आप अंदर देख रहे हैं इनसाइड, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये कोल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, रैप होती हैं एक दूसरे के ऊपर ये। अब इनकी जो वाल होती है किसकी? टेस्टिस की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। अब जब बच्चे की जब डेवलपमेंट होना शुरू होती है, बच्चा फॉर्मेशन उसकी होनी शुरू होती है एम्ब्रियो के बाद, तो उसके अंदर उसका सेक्स डिटरमिन होता है सबसे पहले कि वो आया कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टिस बनने का अमल शुरू होता है, और अगर फीमेल होगा तो उसके अंदर ओवरी के बनने का अमल जो है वो शुरू होता है। तो आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन, टेस्टिस की फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर जो है वो बेबी की बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म्स आ जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। दे आर स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास ये वाल होती है टेस्टिस की, हम ये वाल ड्रा कर लेते हैं, उसके अंदर से निकलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। उन स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोसाइट्स। किससे निकलेगी? फ्रॉम द वाल ऑफ द टेस्टिस। अब उसकी टेस्टिस की वाल से जो है स्पर्मेटोसाइट्स के बनने के बाद इसके अंदर फिनोमिना होता है मियोसिस 1 का। जब मियोसिस 1 होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से कितने बन जाते हैं हमारे पास? एक से हमारे पास आगे 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये अभी इस कैपेबल नहीं होते, इस स्टेज पे नहीं पहुंचे होते, इनके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह डेवलप नहीं हुआ होता कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर सकें। अब इनको मजीद मेच्योर होना होता है, इनकी इंटर कन्वर्जन होनी होती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके अंदर मियोसिस 2 होती है और 2 से आगे जो है वो 4 बन जाते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 से 4 बन रहे हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास पोलर बॉडी बनती है, इनकी बॉडी बन जाती है, लेकिन अभी बॉडी पूरी मैच्योर नहीं होती, उसके अंदर अभी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐड करना बाकी होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट होती है उसके हेड की। हेड के अंदर जो है उसका आ जाता है एक्ट्रोसोमल हेड, ये कैप जिसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर एक्ट्रोसोमल इंजाइम्स होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन करने में और पेनिट्रेशन करने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होता है। असल में हमारे पास इस स्टेज से पहले आपके पास यहाँ पे चंद स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये नरिशमेंट और फूड वगैरह देते हैं स्पर्मेटोसाइट्स को मैच्योर होने के अंदर, क्योंकि मैच्योर होने तक उनका अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया फुली डेवलप नहीं होता, तो उनको एनर्जी तो चाहिए चाहिए, तो वो उनको देते हैं सर्टोलाई सेल्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट और फूड वगैरह के लिए जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हेल्प आउट करते हैं स्पर्मेटोसाइट्स को मैच्योर होने के अंदर, उनको एनर्जी देते हैं। अच्छा, फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो है जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ जब फ्लैजेलम आ जाता है, अब स्पर्म्स मूव करते हैं जस्ट ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द स्विमिंग ऑफ द फ्लैजेलम। फ्लैजेला विप लाइक जो मूवमेंट होती है इसकी, उसकी मदद से मूव करवाता है स्पर्म्स को विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कि वो जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाए और किसके साथ बाइंड करे? ओवम के साथ। आपके पास सिंगल इजैकुलेशन के अंदर राउंड अबाउट 3 to 4 मिलियन या 13 to 14 मिलियन जो आपके पास स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल इजैकुलेशन से।
उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एबल होता है कि उसके एक्रोसोमल एंजाइम जाएं, सेल जो एग की जो वाल है, मेम्ब्रेन है, उसकी लाइसिस करें और अपना डीएनए उसके एग के डीएनए के साथ बाइंड करवाएं, न्यूक्लियस बाइंड करवाएं और उस बाइंडिंग के रिजल्ट में, उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो है वो जाइगोट बनता है। आगे ओजेनेसिस जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल के साथ कि किस तरह जो है एक स्पर्म जो है वो जाके बाइंड करता है एक एग के साथ। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। If you are not subscribed to our channel, don't forget to subscribe us. We will meet you next video. Till then, peace out.